बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से आज डिस्कस करना है जी मार्स इन स्कॉर्पियो जो 27 अक्टूबर को है। 4 बरूज को फ़ायदा होने वाला है। किस किस तरह से और क्या क्या फ़ायदा उठाएंगे, और ये फ़ायदा कब तक उठाएंगे, और कितना अरसा हो गया, कितने अरसे बाद ये फ़ायदा मिलेगा, ये भी ज़ंजानी साहब से ही पूछेंगे। ज़ंजानी साहब से बात करते हैं और पूछते हैं जी 4 बरूज का फ़ायदा है, किस तरह से फ़ायदा है और क्या क्या फ़ायदा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह के करम है, बड़ी सब अब ठीक है, खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर 4 बरूज मार्स इन स्कॉर्पियो, तो किस किस तरह से फ़ायदा मिल रहा है और ये कितने अरसे बाद सर ये आती है? बड़ी साहब, ये जो पोजीशन होती है ऑलमोस्ट तकरीबन हर साल ही रिपीट हो रही होती है। ओके। इसका पैटर्न या सिनेरियो कुछ ऐसा होता है कि अगर तो मार्स की स्पीड जो है अपने ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर जो उसकी नॉर्मल डेज है उसके मुताबिक ट्रांजिट करेगा, उसके मुताबिक चलेगा, तो ये ऑलमोस्ट जो है वो हर साल ही रिपीटेड होती है। ओके। बहुत कम बेशि ऐसा होता है कि मार्स जब रेट्रोगेटेड हो, थोड़ा सा लंबे अरसे तक रेट्रोगेटेड हो, ठीक है। जैसे कि इस साल के शुरू होने से पहले बहुत तवील अरसा तक रेट्रोगेटेड था। तो जब इतनी तवीलत और इतनी तवालत में रेट्रोगेशन होती है तो फिर ये पोजीशन जो है ये एक साल छोड़ के फिर अगले साल रिपीट होती है। ठीक है। जैसे कि अभी इसने स्कॉर्पियो में रहना है, लेकिन स्कॉर्पियो में ये रेट्रोगेट भी होगा, तो इसी एतबार से इसने नवंबर का काफ़ी हिस्सा जो है यहीं पे स्कॉर्पियो में गुजार देना। अच्छा। इस एतबार से क्योंकि ये इसका सेकेंडरी हाउस है ठीक है। मार्स का, स्कॉर्पियो, ठीक है। एरीज के बाद मार्स जो है वो सेकेंडरी तौर के ऊपर ये स्कॉर्पियो को रूल करता है। ठीक है। इस लिहाज से इसमें मखसूस तौर के ऊपर कुछ ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं कि जिनकी ज़िंदगी में इज़्ज़त, रुतबा, कामयाबी, एनर्जी, कॉन्फिडेंस और पैसे के दबाड़ से बुलंदी लाजमी आएगी। क्या हुआ? इसमें पहले ज़ोडिक साइन की बात की जाए तो पहला इसमें ज़ोडिक साइन है टॉरस बुर्ज सौर। ठीक है। टॉरस की पोजीशन देखें तो वो इनके ज़ाइचे के 7वें घर में है और यहाँ से 7वीं नज़र से इनके जहन को देख भी रहा है। फिर उसके बाद एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट टॉरस वालों के लिए इसी ट्रांजिट के दौरान ये रहेगी कि वीनस भी उनके अपने सेकेंडरी हाउस में एंटर होगा जो कि लिब्रा है। मज़ीद इसमें इनके लिए खूबसूरती ये होगी कि इस नज़र के कायम होने से पहले पहले जुपिटर जो है वो इनके 3rd हाउस में रहते हुए इनके नसीब के घर को निस्बतन जो है वो अच्छी नज़र से देख रहे हैं। ज़बरदस्त। जो ये 3-4 कम्बिनेशन बनना, इसमें मार्स का स्कॉर्पियो में आना टॉरस वालों की ज़िंदगी में ठीक है। एक तो एनर्जी लेवल बढ़ाएगा, ठीक है। इनकी दिलेरी, शुजात, हौसला, हिम्मत जो है वो बढ़ेगा। ये अपनी ज़िंदगी में ख़ुद एतमादी की बढ़ावे की तरफ आएंगे। ये अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को कम वक्त में ज़्यादा बेहतर तौर के ऊपर अंजाम देने की कैपेबिलिटी में होंगे। ठीक है। फिर ये अपनी ज़िंदगी में किसी पार्टनरशिप के काम की तरफ राग़िब होंगे। अच्छा। ये पार्टनरशिप के कामों की तरफ इंक्लाइंड होंगे और किसी के साथ मिल के कुछ ना कुछ काम करने की तरफ बढ़ते हुए नजर और आएंगे। वो फ़ायदेमंद होगा। वो फ़ायदेमंद होगा। फिर उसके बाद टॉरस वालों की ज़िंदगी में अगर ये मुलाजमत पेशा है, जॉब कर रहे हैं किसी जगह के ऊपर, ठीक है। तो इनकी ज़िंदगी में जॉब से फाइनेंशियली तौर के ऊपर बेनिफिट भी मुमकिनात में से मिलेगा। ठीक है। अब हम आते हैं इसमें नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ। अगला जो ज़ोडिक साइन टॉरस के बाद फ़ायदा और बेनिफिट हासिल करेगा, ये ज़ोडिक साइन बनता है लिब्रा बुर्ज मेज़ान। लिब्रंस को देखा जाए तो लिब्रंस की ज़िंदगी में, क्योंकि ये एक तो 7वें घर का रूलिंग प्लानट है ठीक और है। मौजूद है इनके पैसे के घर में, और पैसे के घर में ही हालत अरूज में भी मौजूद है किसी दौर क्या में। बात है। तो इस एतबार से लिब्रंस वालों की ज़िंदगी में जैसे ही इनका जहन का हाकिम इसी ट्रांजिट के दौरान अपने जहन के घर में आएगा, ये अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे इकदाम और डिसीजन करेंगे अपनी फाइनेंशियली तौर के ऊपर पोजीशन को स्टेबल करने के लिए। ठीक है। तो लिब्रंस एक ऐसा ज़ोडिक साइन है कि जिसको इस ट्रांजिट से माली तौर के ऊपर मुफाद मिलेगा। ये अपनी ज़िंदगी में किसी भी लेवल पे हो, बिजनेस, जॉब, पार्टनरशिप, फ्रीलांसिंग, कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी फील्ड में हो, इनको अल्लाह ताला फाइनेंशियली तौर के ऊपर थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ लेके आएगा। फिर उसके बाद चूंकि वीनस भी इनके जहन के घर में आएगा तो इनके काम करने के अंदाज में और मेयार में निखार आएगा, ठीक है। खूबसूरती आएगी, लोग इसको किसी न किसी तौर पे प्रेस करेंगे। फिर सबसे खूबसूरत चीज़ ये भी है कि इसी ट्रांजिट से पहले जुपिटर इनके करियर के हाउस में अपनी एक्सॉल्टेड पोजीशन पे है। ओके। तो लिब्रंस वालों की ज़िंदगी में करियर की ग्रोथ भी है। अच्छा। बिजनेस कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं या कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं, किसी जगह के ऊपर मुलाजमत के लिए ख्वाहिशमंद हैं, तो वहाँ इनको मुतवक्का तौर के ऊपर जॉब मिलने के चांसेस बहुत अच्छा है। ज़बरदस्त। तो ये चीज़ लिब्रंस वालों को फ़ायदेमंद होगी। क्या हुआ? फिर इसमें तीसरा ज़ोडिक साइन आता है और वो आता है स्कॉर्पियो बुर्ज अक्रम। स्कॉर्पियंस वालों को देखा जाए तो वो चूंकि स्कॉर्पियो में ही इनका हाकिम सितारा मार्स ट्रांजिट कर रहा है, तो स्कॉर्पियो के अंदर मरीख का आना इनकी ज़िंदगी में स्कॉर्पियंस वालों को इमोशनली तौर के ऊपर स्टेबल करेगा। ठीक है। स्कॉर्पियंस वालों को इमोशनली तौर के ऊपर एक इम्बैलेंस स्टेट से बाहर निकालेगा। ठीक है। ये अपने मिजाज में ठहराव महसूस करेंगे,
या अपने मिजाज में खुद एतमादी का बढ़ावा महसूस करेंगे, या अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी तौर के ऊपर ऐसे कामों को शुरू करेंगे जो ये काफ़ी अर्सा से सिर्फ सोच रहे थे और ये कर नहीं पा रहे थे। अच्छा। या ये किसी को कुछ कहना चाह रहे थे, कोई बात कहना चाह रहे थे, कुछ किसी न किसी तौर पे किसी वर्डिंग्स के ऊपर स्टैंस लेना चाहते थे, और ये किसी भी तौर पे झिझक, हेजिटेशन या मुरवतन चीज़ों को छोड़ रहे थे। तो अब ये अपनी ज़िंदगी में अपने मकासद को हासिल करने यानी के लिए, अपनी कॉन्फिडेंस। सोच को ज़ाहिर करने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल इनका बढ़ेगा। अच्छा। तो ये खुद एतमादी की बुनियाद के ऊपर अपनी अच्छा। ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल को सुलझा लेंगे। ठीक है। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी है, और ये फायदेमंद रहेगा। ये फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है। सेकेंडली तौर के ऊपर चूंकि इनके नसीब के घर में जुपिटर जो है वो अपनी एक एग्जॉल्टेड पोजीशन पे मौजूद है, तो इसी ट्रांजिट के दौरान ये पॉसिबिलिटी भी है कि ये लोग किसी रूहानी सफ़र की तरफ माइल हों, ठीक है। किसी रूहानी सफ़र के लिए कोशिश करें, या कोई बैरून मुल्क या अब्रॉड ट्रैवल इनकी ज़िंदगी में आ जाए। अब हमारे पास आता है चौथा ज़ोडिक साइन। चौथा ज़ोडिक साइन बनता है कैप्रिकॉर्न बुर्ज जल्दी, क्योंकि कैप्रिकॉर्नियंस के लिए मार्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लानट है, क्योंकि मार्स कैप्रिकॉर्न में आके ही अपनी एग्जॉल्टेड डिग्रीज अचीव करता है। सेकेंडली तौर के ऊपर कैप्रिकॉर्नियंस के लिए मार्स उनके घर को, खुशहाली को, सवारी को, ज़मीन को, प्रॉपर्टी को, और उनके ऐसे काम जो कि एग्रीकल्चर से लिंक करते हैं। सेकेंडली तौर के ऊपर ये इनकी ख्वाहिशात को रिलेट करता है। तो कैप्रिकॉर्नियंस की ज़िंदगी में 11वें घर में मार्स का अपने ज़ाती घर में आना इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि कैप्रिकॉर्नियंस की ऐसी तमाम तर ख्वाहिशात जो कि घर बनाने की हो, घर को तब्दील करने की हो, शिफ्ट करने की हो, या लोगों से अपना कोई काम निकलवाने की हो, लोगों से किसी भी तौर के ऊपर फ़ायदा हासिल करने की हो। अच्छा। तो कैप्रिकॉर्नियंस वालों की ज़िंदगी में ये तमाम तर ख्वाहिशात पूरी होने का वक्त जो है ये 27 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और ये तकरीबन कोई 21 नवंबर तक रहेगा। फायदा लेंगे और फायदा देंगे। फ़ायदा देंगे कम और लेंगे ज़्यादा। अच्छा। कि इस टेन्योर में इनकी ज़िंदगी में लोगों से इनको ब्लेसिंग्स मिलना शुरू होंगी। अच्छा। ये अपनी ज़िंदगी में कोशिश करेंगे तो ज़ाती घर की तामीर शुरू कर सकते ठीक हैं, है। ज़ाती घर की ख्वाब को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ख्वाहिशात और ख्वाबों का सितारा अपने ज़ाती घर में आया है। ठीक तो इस एतबार से ये अपनी ज़िंदगी में लोगों में बहुत ज़्यादा मकबूल भी होंगे, अच्छा। और लोग इनको किसी न किसी तौर के ऊपर ब्लेस्ड करने के लिए और हासिल तैयार भी रहेंगे। हासिदीन का सितारा देखें तो वो ऑलरेडी इनके ज़ाइचब में 7वें घर में रहते हुए शर्फी पोजीशन में मौजूद है। तो ये इस चीज़ की भी इंडिकेशन है कि हासिदीन इनको इस टाइम में किसी भी तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। तो ये 4 प्लैनेट्स हैं जो कि मार्स इन स्कॉर्पियो के एतबार से जो ट्रांजिट होगी उसमें ब्लेस्ड नजर आता है। सर मैं मार्स के बारे में पूछना चाहूँगा, ये किस किस तरह से क्या क्या फ़ायदे देता है? देखिए मार्स बेसिकली हमारी जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है, आपका जो एनर्जी लेवल है, कॉन्फिडेंस है, हिम्मत, हौसला है, या आप अपने अंदर जो करेज महसूस करते हैं, या आप अपनी काम की रूटीन में चीज़ों को स्पीड अप करते हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें मरीख के अंदर आती हैं, मार्स के अंदर। ठीक तो इस एतबार से मार्स का अच्छी पोजीशन पे आना ज़िंदगी में एक नए एनर्जी लेवल को उभारता है। ठीक है। अच्छा सर, इन 4 को अगर हम करें रेटिंग करें, कैटेगराइज करें ठीक तो है। इसमें सबसे पहला जो ब्लेस्ड नज़र आता है वो है लिब्रा, ओके। फिर उसके बाद कैप्रिकॉर्न है, ठीक फिर स्कॉर्पियो है, और फिर टॉरस। ओके, बहुत शुक्रिया सर। तो जानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, 4 बरूज के हवाले से बता रहे थे कि जी 4 बरूज को फ़ायदा मिलेगा, किस किस तरह से क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, वो तफसील से आपको बताया। फ़ायदा देने वाली अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह पर यकीन रखें, इंशाअल्लाह सबको फ़ायदा मिलेगा। ये जो सी वीडियो होती है थोड़ी रहनुमाई के लिए होती है कि इन चीज़ों से एहतियात कर लें, और यहाँ चीज़ें आपको फ़ायदा दे रही हैं। जानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और जंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। आपकी मोहब्बत। सलाम पाकिस्तान।